दीदी आ गई। लंबाई गुणा भाग। इस वीडियो में लंबाई से संबंधित गुणा भाग के इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स लंबाई से संबंधित गुणा और भाग के सवालों को हल करने के लिए बच्चों को पहले दशमलव वाले गुणा और भाग करने का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। बच्चों सोचो, अगर एक आयताकार क्यारी की चारों ओर कंटीली तार से एक बार बाड़ लगाने के लिए 2500 मीटर लंबी तार की जरूरत पड़ती है, तो उसी क्यारी के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी तार की जरूरत पड़ेगी? तो चलो इसे हल कर लेते हैं। एक क्यारी के चारों ओर एक बार बाड़ लगाने में तार लगती है 2500 मीटर। तो उसी क्यारी के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में तार लगेगी 2500 गुणा 3 बराबर 7500 मीटर। यानी क्यारी के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने के लिए 7500 मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। चलो एक और सवाल हल करते हैं। हेमा का गांव शहर से 11 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी पर है। अगर उसे एक ही दिन में शहर से सामान खरीदकर वापस लौट कर आना है, तो वह एक दिन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? हेमा के गांव से शहर की दूरी 11 किलोमीटर 750 मीटर। गांव से शहर और शहर से गांव के बीच लगे चक्कर 2। तो हेमा को एक दिन में दूरी तय करनी होगी 11 किलोमीटर 750 मीटर गुणा 2। बच्चों जानते हो ना कि 11 किलोमीटर 750 मीटर को हम 11.750 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो चलो अब गुणा कर लेते हैं। तो 11.750 गुणा 2 हुआ 23.500 या 23.5 किलोमीटर। याद है ना, दशमलव के बाद संख्या के अंत में लगे शून्य का कोई मान नहीं होता। चलिए अब एक भाग का सवाल लेकर देखते हैं। रमा बाजार से 15 मीटर कपड़े का एक थान खरीदती है। यदि एक कुर्ता बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो वह उस थान में से कुल कितने कुर्ते बना सकती है? तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। थान के कपड़े की लंबाई 15 मीटर। एक कुर्ता बनाने में कपड़ा लगता है 2.5 मीटर। थान से कुर्ते बनाए जा सकते हैं 15 भाग 2.5। याद है ना दशमलव वाला भाग कैसे करते हैं? अब देखो, यहाँ भाजक एक दशमलव संख्या है और भाज्य एक पूर्ण संख्या। तो दशमलव संख्या से पूर्ण संख्या को भाग कैसे करते हैं? सबसे पहले भाजक को एक पूर्ण संख्या बना लेंगे। तो भाजक है 2.5। 2.5 को पूर्ण संख्या में बदलने के लिए 10 से गुणा करना होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाने के लिए 10 से गुणा करना होगा। तो 2.5 गुणा 10 हो गया 25। 2.5 को 10 से गुणा किया तो हमें 10 गुना बड़ी संख्या मिल गई ना। तो अब हमें दोनों संख्याओं का मान बराबर करने के लिए भाज्य को भी 10 से गुणा करना होगा। तो 15 गुणा 10 हो गया 150। अब तो ये सवाल बहुत आसान हो गया। 150 को 25 से भाग किया तो मिला 6। यानी रमा 15 मीटर कपड़े के थान से 6 कुर्ते बना सकती है। और उदाहरण लेते हैं। एक कारीगर के पास 59.50 मीटर लेस है। अगर उसे एक छोटे मेज पोश के चारों ओर लेस लगाने के लिए
4.25 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वह कितने मेज़पोशों के चारों ओर लेस लगा सकता है? कारीगर के पास कुल लेस है 59.50 मीटर। एक मेज़पोश के लिए लेस चाहिए 4.25 मीटर। कारीगर मेज़पोशों में लेस लगा सकता है 59.50 भाग 4.25। अब यहाँ तो भाजक और भाज्य दोनों ही दशमलव संख्या हैं और दोनों ही संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। यानी हम दोनों संख्याओं को 100 से गुणा करके पूर्ण संख्या बना सकते हैं ना? इससे दोनों संख्याओं का मान बराबर रहेगा और दोनों पूर्ण संख्या भी बन जाएंगी। तो 59.50 गुणा 100 हुआ 5,950 और 4.25 गुणा 100 हुआ 425। अब ये बन गया साधारण भाग का सवाल। अब 5,950 को 425 से भाग किया तो मिला 14। यानी कारीगर 59.50 मीटर लेस से 14 मेज़पोशों में लेस लगा सकता है। ठीक है ना? लंबाई से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। कक्षा में विधि सिखा लेने के बाद बच्चों से वर्कबुक में अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।